आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान भी सिद्धार्थ पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वायुमंडल की संरचना। ठीक है, पृथ्वी का वायुमंडल की संरचना हम देखेंगे, जो आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा वायुमंडल की संरचना। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वायुमंडल की संरचना कैसे हुई। ठीक है, वायुमंडल हमारा जो अर्थ है उस पर हम लोग आज जो बहुत अच्छे से अपनी लिविंग लाइफ जी रहे हैं, तो उसमें और भी हमारे जो स्ट्रेटोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, आयनोस्फीयर है, ठीक है, ये सबका क्या योगदान है। जो हम इंटरनेट चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं, वो चीज़ें हमारा कहाँ पे सेट है, ओजोन लेयर क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें के बारे में जानेंगे, पूरा डिटेल जानेंगे। और आप ये बिलीव करिएगा, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो वायुमंडल से रिलेट हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन टपक जाता है, आप देखते ही होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी वातावरण के प्रति बहुत सचेत है। ठीक है, तो अगर हम वातावरण को सेव नहीं रखेंगे तो आने वाला भविष्य हमारा बहुत ख़राब होगा और हमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आज हम लोग वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखेंगे। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप अगर पढ़ेंगे तो पक्का आपका अच्छा नंबर आने वाला है। वायुमंडल की संरचना से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप पक्का कर ले जाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखने का मतलब यह है कि पहला क्वेश्चन कैसे बनाएगा ये वायुमंडल से, ये चीज़ें देखते हैं। देखिए, पहले पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। आज तक आपको वायुमंडल क्लियर नहीं रहा होगा, वायुमंडल किसे कहते हैं। प्यारे दोस्तों देखिए, वायुमंडल का पृथ्वी है। अब पृथ्वी के ऊपर जितने भी गैसीय आवरण हमारे फैले हुए हैं ना, गैस के टाइप के जितने भी परत हमारे फैले हुए हैं, एक परत क्या करता है, ओजोन लेयर होता है, जो हमारे अल्ट्रावायलेट रे को अर्थ से आने का रोकता है। ठीक है, तो ये सब जो हमारे हैं गैसीय आवरण हैं उसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है, पृथ्वी से हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपका। ठीक है, अब देखिए, वायुमंडल कांच के, यहाँ से देखिए, वायुमंडल कांच के घर की तरह लघु तरंगी विकिरण को पृथ्वी की धरातल तक आने देती है। अब देखिए, वायुमंडल क्या कह रहा है कि जो विकिरण होते हैं, लघु तरंगी विकिरण होते हैं, तो कांच का घर आप देखे होंगे। अगर कांच के घर में आएंगे तो देखेंगे अगर ऊपर से लाइट पड़ेगा तो रोशनी घर में आएगा। ठीक है, इसी तरह क्या होता है कि हम क्या अर्थ हमारा क्या है, एक प्रकार की कांच का वो ले लो, और जब लाइट ऊपर से पड़ेगा तो रोशनी लघु तरंगी विकिरण धरातल पर तक क्या आती है। अगर किसी कांच के घर में अगर हम बैठे हैं, अगर ऊपर से अगर लाइट पड़ेगा तो क्या होगा, रोशनी आएगी। इसी तरह अगर हम अर्थ पे बैठे हैं, अगर ऊपर से लाइट पड़ेगा तो क्या होगा, जो लघु तरंगी होगा वो अर्थ पे आएंगे। ठीक है, और पृथ्वी से फिर क्या होता है, पृथ्वी से परिवर्तित होने वाली दीर्घ तरंगों को अवशोषित करके पृथ्वी पर एक निश्चित तापमान बनाए रखते हैं। ठीक, एक निश्चित तापमान बनाए रखते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। क्या होता है, पृथ्वी क्या करता है कि जितना उसको अवशोषित करना होता है उसको अवशोषित कर लेता है और फिर क्या करता है, उसे परिवर्तित कर देता है। और परिवर्तित होने के बाद वो किसमें, मेसोस्फीयर में जाके फिर वहाँ से वापस आता है। ये चीज़ें आगे सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुआ कि पृथ्वी पर निश्चित तापमान कैसे बनाए रखना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वायुमंडल जो हमारे परतें हैं, ओजोन लेयर है, ठीक है, उसको हमें सेव करने के रखना पड़ेगा। तभी हमारा यहाँ पे तापमान, अर्थ का तापमान हमारा क्या होगा, मेंटेन हो पाएगा। अगर अर्थ का तापमान मेंटेन नहीं होगा दोस्तों तो आने वाले लाइफ में पूरा पानी से भर जाएगा। क्योंकि जो हमारे ग्लेशियर हैं वो क्या पिघलेंगे, और ग्लेशियर पिघलेंगे तो पूरा हमारा बहुत ज़्यादा पानी अर्थ पे आ जाएगा, भर जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। अब देखिए,
वायुमंडल के अनुपस्थिति में ये संभव नहीं होता है पृथ्वी का औसत, ठीक है। अगर वायुमंडल नहीं होता ना दोस्त, तो ये संभव नहीं होता कि हम लोग अर्थ पे बढ़िया से रह पाते, मुश्किल हो जाता ज़िंदगी में, क्योंकि अर्थ का तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो वायुमंडल का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। और हमें पता है कि तापमान 15 सेल्सियस होता है, और तो पृथ्वी का तापमान कितना होता है, 15 सेल्सियस होता है, ठीक है। यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हुआ कि वायुमंडल अगर ना हो तो हमें ज़िंदगी संभव ही नहीं है अर्थ पे, ठीक है। और पृथ्वी का जो तापमान 15 सेल्सियस होता है, ये आप याद रखिए कितना सेल्सियस होता है, ठीक है। अब देखिए वायु में भार होता है, ये तो आपको पता है कि वायु का भी क्या होता है, एक वेट होता है, एक भार होता है, ये तो आपको कन्फर्म है। कोई पूछ ले भाई वायु का वेट होता है कि नहीं, हाँ वेट होता है, ठीक है। ये धरातल पर जो दबाव पड़ता है उससे वायुदाब कहते हैं। देखिए अगर किसी वेट हो रहा है, अगर वो चल रहा है तो क्या कर रहा है, धरातल पर क्या करते हैं, एक प्रकार का दबाव डालता है, प्रेशर डालता है, जिसको हम क्या करते हैं, वायुदाब कहते हैं। अगर वायुदाब कोई पूछ ले वायुदाब क्या है, तो जो हमारा हवा चलता है और वो क्या करता है, अर्थ पर एक प्रकार का क्या करता है, प्रेशर डालता है, उसे क्या कहते हैं, वायुदाब। वही प्रेशर जो डाला उसी को वायुदाब कहते हैं। समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है, 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, याद रखना। 1000 पूछ लेता समुद्र पर ताप वायुदाब कितना होता, तो 1034 किलोमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर होता, ठीक है। अब देखिए, अब देखो टोरिसेली एक महोदय थे ने वायुदाब मापी यंत्र का आविष्कार किया। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछता कि वायुदाब मापी यंत्र का आविष्कार कौन किया था, तो टोरिसेली ने किया था। देखिए दोस्त गारंटी देता हूँ, यहाँ से अगर आप पूरा वायुदाब का सिर्फ एक वीडियो देख लेंगे ना, तो गारंटी देता हूँ कि वायुदाब आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। गारंटी देता हूँ। ये पीपीटी बनाने बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, पीपीटी बनाया हूँ तो आपके लिए बनाया हूँ। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत करता हूँ तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। देखिए आप ही हमारे मोटिवेशन है, ठीक है। अगर आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे तो भी हम क्या और एनर्जेटिव होगा और हम ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पाएंगे दोस्तों। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लेता दोस्तों, वायुदाब मापी यंत्र का आविष्कार कौन किया था, तो कौन किया था, टोरिसेली, ठीक है दोस्तों, किया। यूँ सिद्धांत की, ठीक है, आविष्कार किए। तो सिद्धांत किया वायु में भार होता है, और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया, और ये टोरिसेली महोदय ने इन्होंने ये सिद्ध किया था कि वायु में एक भार होता है, ठीक है। कौन किया था, अब ये क्वेश्चन बनता कि वायु में भार होता है वो कौन सिद्ध किया था, टोरिसेली। वायुदाब मापी के यंत्र का आविष्कार कौन किया था, टोरिसेली, ठीक है। वायुदाब समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है, तो ये 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। वायु में भार होता है कि नहीं, होता है। पृथ्वी का तापमान कितना, 15 सेल्सियस। कितना ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनना है, इसी एक ही स्लाइड से आप देखेंगे एक ही छोटा सा चीज़ में कितना ज़्यादा क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। तो प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिए वीडियो, आपको पक्का आनंद आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। अब ये पूछ लेता है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है वो कितना दूरी तक पाया जाता है, तो 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आपका सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, ये आपको क्लियर है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना 76 पॉइंट कुछ % है जो आपको नाइट्रोजन पाया जाता है, ये आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में 100 किलोमीटर तक की पाई जाती है। अब देखो 125 किलोमीटर नाइट्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 100 किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन वायुमंडल हमारा नाइट्रोजन कितना 78.04 पाया जाता है, सॉरी 76 बोल दिया, थोड़ा दिमाग से स्किप हो गया। तो 78.04 पाया जाता है नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन हमारा कितना होता है 20.94 पाया जाता है, ठीक है। तो 20.94 ये, और ये हमारा पाया था 78.4, ठीक। और 20 पॉइंट हमारा कितना है
20.4, ठीक, 20.94 ये हो गया, और 78.8 हमारा ये क्या हो गया आपका नाइट्रोजन हो गया, ठीक। अब नाइट्रोजन गैस जो होता है प्यारे दोस्तों 100 जो हमारे अर्थ से 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, और जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारा 100 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः 16 किलोमीटर के ऊपर विरल अवस्था में पाई जाती है। लेकिन ये जो 16 किलोमीटर के बाद ना ये विरल अवस्था में पाया जाएगा, ठीक है। विरल अवस्था मतलब सघन अवस्था नहीं, बहुत विरल अवस्था में पाया जाएगा, ठीक। यहाँ से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये CO2 है, ठीक, CO नीचे रहेगा 2, 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, ठीक। और पूछ लेता क्वेश्चन कि जो CO2 कितना किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, तो 20 किलोमीटर, नाइट्रोजन 125 किलोमीटर, ऑक्सीजन 100 किलोमीटर, ठीक। गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प, धुआं के धूल के कण, ठीक है, धुआं के धूल, नमक के कण आदि विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, लेकिन गैसों के अलावा वायुमंडल में क्या पाया जाता है, जलवाष्प पाया जाएगा, धुआं के कण पाए जाएंगे, नमक के कण पाए जाएंगे, विभिन्न अनुपात के कण पाए जाएंगे। इसीलिए आपके ये जो हमारा है देखो, ठीक है, तो ये चीज़ें, और आपको पता धूल के कण की वजह से ही हमारा आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है। ये क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ से अगर आप पढ़ लेंगे पूरा वीडियो तो पक्का और दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा क्लियरिटी हो जाएगा आपका वायुमंडल के बारे में, ठीक है। और आगे आपकी मर्जी। आकाश का रंग नीला धूल कणों के कारण ही दिखाई देता है। ये देखिए ये क्वेश्चन आखिर बार PCS में आया था कि आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है, ठीक है, धूल के कणों के द्वारा दिखाई देता है। आपके जो PCS दिया होगा इस बार वो पक्का आया था, ठीक है। क्योंकि धूल के कण सूर्य से आने वाली किरणों को परिकिरण स्कैटर के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो सूर्य से आने वाली किरणों को परिकिरण, ठीक है, स्कैटर के कारण, क्योंकि धूल के कण पर क्या पड़ता है, धूल के कण जो हमारे होते हैं वायुमंडल में, तो उसमें क्या होता है, सूरज की रोशनी आती है तो उस पर पड़ते हैं, तो उस क्या होता है, परिवर्तित होते हैं, ठीक है। इसी कारण हमारा आकाश का रंग क्या दिखाई, नीला दिखाई देता है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। अब देखते हैं वायुमंडल की संरचना। अभी तक क्या पढ़ें, वायुमंडल पूरा डिटेल में पढ़ें, ठीक है। अब यहाँ से वायुमंडल की संरचना पढ़ते हैं। वायुमंडल में वायु की अनेक परतें पाई जाती है। सही बात है भाई, जो वायुमंडल की अनेक परतें पाई जाती है। घनत्व या तापमान की दृष्टि से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। देखिए जैसे भी आप अर्थ से ऊपर जाएंगे तो घनत्व क्या होगा, घनत्व क्या होता है भाई, घनत्व डेंसिटी इक्वल टू होता है m/v, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। डेंसिटी इक्वल टू होता है m/v, ठीक। अब m क्या है, m मास है, यहाँ से ले m/v, यह मास होता है, v वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होगा। तो और तापमान आपको पता है T। तो अर्थ से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो अलग अलग मतलब घनत्व की अलग अलग तापमान एक दूसरे से भिन्न होता है, ठीक है। ये चीज़ें जानेंगे किसका तापमान कैसा होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। देखिए अब हमारे कितने मंडल पाए जाते हैं, ये चीज़ें आपको पता हो तो बता दूं। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। फिर समताप मंडल जिसमें ओजोन परत पाया जाता है, इसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, इसको समताप मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल के ऊपर होता है। मध्य मंडल मेसोस्फीयर बोलते हैं, जो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाले भाग मध्य मंडल कहलाया जाता है, ठीक है। 50 से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाली जो भाग रहता है उसे मध्य मंडल बोला जाता है, ठीक। उसके बाद आयनोस्फीयर होता है, फिर एक्सोस्फीयर होता है। आयन मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया। तो मंडल टोटल हमारे कितने हो गए, 5 टाइप के। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। क्षोभ मंडल जैसे कि हमारे जितने भी आंधी तूफान आते हैं
बादल का बनना वो क्या होता है, क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में हमारा क्या ओजोन लेयर होता है, ठीक है। मध्य मंडल में क्या होता है, तो बहुत तापमान बहुत ज़्यादा, जितना ऊपर जाओगे तापमान उतना ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से फिर आपका आयन मंडल आ गया, आयन मंडल, ठीक है। और फिर हमारा आ गया आपका वायुमंडल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा प्यारे दोस्तों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया मेरे प्यारे दोस्तों क्षोभ मंडल के बारे में पहले हम देख लेते हैं, क्षोभ मंडल होता क्या है। अब देखिए यहाँ से वायुमंडल के सबसे निचली एवं संघन परत को, जिसमें संपूर्ण वायु का 75% भाग हो, इसी वायुमंडल में पाया जाता है। भी एक क्वेश्चन पूछता है क्षोभ मंडल क्या होता है, कि ये बहुत ही सघन, देखो जितना ऊपर जाओगे आपको पता है 16 किलोमीटर के बाद ऊपर क्या होगा, विरल माध्यम में सब चीज़ें पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन, ठीक है। 125 किलोमीटर धरती से 125 किलोमीटर ऊपर तक नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन प्रॉपर रूप से पूरा नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। 16 किलोमीटर के बाद वो एक विरल माध्यम में पाया जाता है, ठीक है, विरल, ठीक है। डेंसर मीडियम बोलते हैं, डेंसर टाइप में। देखो एक होता है रेयर मीडियम, रेयर में पाया जाएगा, और जो क्षोभ मंडल होगा डेंसर में पाया जाएगा। डेंसर में तो हो गया सघन टाइप का पाया जाएगा, ठीक। अब देखिए क्षोभ मंडल हमारे जैसे कि हो गया। अब क्षोभ मंडल में क्या होता है, देखिए 75 भाग इसी मंडल में पाया जाता है। अब क्षोभ मंडल में क्या होता है, ठीक है, पैसेंजर वाला जो प्लेन होता है वो क्षोभ मंडल में उड़ता है। हॉट एयर बैलून क्या होता है, क्षोभ मंडल में होता है, जिसका क्या होता है 0 से लेके और आपका 0 से लेके और 12 से 18 किलोमीटर तक हमारा क्या होता है, 12 से 18 किलोमीटर हमारा क्या होता है, थर्मोस्फीयर होता है, मतलब क्षोभ मंडल होता है। अब इसमें क्या होता है, हॉट एयर बैलून होता है, पैसेंजर एरोप्लेन उड़ता है, ठीक है। और इसका कितना 15 सेल्सियस से लेके -50.6 सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको गिफ्ट में दिया जा रहा है, इतना चीज़ें बताया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से अपने, ठीक। तो आपको जो पता है कि 75% का वायु का 75% भाग किस में पाया जाता है, क्षोभ मंडल में पाया जाता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इसी मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं, क्षोभ मंडल में मौसमी क्रियाएं होती, जैसे बादल बनना, वर्षा होना, तूफान आना, चक्रवात आदि, ठीक है, पैसेंजर का प्लेन चलना, हॉट एयर बैलून वाला, ये सब काम किस में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। इसी मंडल की ऊंचाई के साथ तापमान में कमी कमी होती है। ऊंचाई जितना जाओगे उसमें तापमान क्या होगा, कम होता चला जाएगा, किसमें, क्षोभ मंडल में। अभी देखिए क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है, जितना ऊपर बढ़ोगे उतना तापमान कम होता जाता है, ठीक है, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर विषुवत रेखा पर तापमान कितना, विषुवत रेखा पर -80 सेल्सियस होगा, तथा ध्रुवों पर क्या होगा 45 सेल्सियस होता है। पूछ लेता है ये ध्रुवों पर, क्षोभ मंडल में ध्रुवों पर कितना सेल्सियस होता है, -45 सेल्सियस होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच संक्रमण स्तर को क्षोभ सीमा ट्रोपोपोज कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो हमारा क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच का जो हमारा एक परत बनता है उसे क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा बोलते हैं उसे, ठीक है। पूछ लेता है समताप मंडल और आपका ट्रोपोस्फीयर के बीच जो हमारा परत बनता है उसे क्या बोलते हैं, क्षोभ सीमा बोलते हैं दोस्तों, ठीक। अब हम बात करें समताप मंडल के बारे में, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में, ठीक। देखो समताप ऊंचाई से 50 किलोमीटर तक होता है। समताप जो होता है आपका 11 से, मतलब आपको 0 से 12 से लेकर 18 तक का उम्मीद लिया जाता है कि हमारा क्षोभ मंडल होता है। उसके बाद हमारा स्ट्रेटोस्फीयर चालू होता है। स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है, 11 से या 18-19 से लेके बीच में शायद लेके 50 तक होता है, ठीक है। 11 से लेके 50 किलोमीटर ले लो, ठीक है, 11 से 50 ले लो, ठीक। इसी मंडल के भाग को 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन O3 परत पाई जाती है।
अब इसी मंडल में क्या होता है, इसी मंडल के भाग में 20 से जो 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। पूछ लेता सब कौन से मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, समताप मंडल कितना 11 से लेकर 50 तक आप कर सकते हैं, समताप मंडल परत पाया जाता है। ठीक, अतः इसे ओजोन मंडल तथा ओजोन जीवन रक्षक कवच भी कहा जाता है। इसी को ओजोन मंडल या जीवन रक्षक कवच पाया जाए। अगर जीवन रक्षक कवच क्या है, तुम्हारे धरती पे मजे से रह रहे हो तो इसका जीवन रक्षक कवच क्या है, ओजोन परत है। ठीक है, जो समताप मंडल में पाया जाता है 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाइयों पर। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा देखिए ओजोन को कौन डिस्टर्ब कर रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैसों के कारण इस मंडल को काफ़ी नुकसान होता है। जो मज़े से तुम AC चलाते हो और मज़े से जो हमारा CO2 बढ़ेगा और मज़े से सबसे ज़्यादा AC से प्रॉब्लम होला, CFC बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो जो बढ़ेगा हमारा, तो उससे क्या होगा, तो उससे हमारा क्या होगा, हमारा काफ़ी नुकसान होगा। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर हमारा CFC बढ़ेगा तो उससे काफ़ी नुकसान होगा तो प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ओजोन परत को समताप मंडल में पाया जाता है। अब यहाँ से देखिए, ओजोन परत के नुकसान के फलस्वरूप परावैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रे से तत्व जो त्वचा कैंसर या मोतियाबिंद जैसी बीमारी होती है। अगर हमारा ओजोन परत ना होती है तो रोड यहाँ पे अर्थ पे त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद की बीमारी बहुत दबा के होती, बहुत ज़्यादा होता, और अगर वो नहीं होता तो जीवन ही असंभव हो जाता अर्थ पे। ठीक है, तो पूछ लेता परावैंगनी किरणें की CFC के कारण। ठीक है, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ही घातक है हमारे अर्थ के लिए। ओजोन परत के क्षरण के पता सबसे पहले 16 सितंबर 1985 में जोसेफ फोरमैन ने अटलांटिका में लगाया। ठीक है, ठीक है, कहाँ पर लगाए थे, अंटार्कटिका में उन्होंने पहले जोसेफ फोरमैन ने लगाया 1985 में। ठीक है, ओजोन के परत को खोज 1913 ईस्वी में फ्रांस के भौतिकवादी फेब्री चार्ल्स और हेनरी बूशोन ने की थी। फेब्री चार्ल्स और वो इसका परत का 1985 में परत उसका क्षरण हो रहा है, ये तो पता कि जोसेफ फोरमैन, लेकिन उसका ओजोन परत का खोज कौन किया था, तो फेबर चार्ल्स और हेनरी बूशोन ने उस परत का खोज किया था। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि से ओजोन प्रभावित होता है। आधुनिक रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे पेंट या फोम की उत्पादों से CFC पैदा होती है। ठीक, मिथाइल ब्रोमाइड हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड आदि से ओजोन प्रभावित होता है। आधुनिक जीवन में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे पेंट, फोम की उत्पादनों से CFC पैदा हो रहा है। ठीक, इससे त्वचा प्रभावित होता है और जैव विविधता का खतरा होता है। जैव विविधता मतलब हुआ तो जो हमारा जीवन चल रहा, जीवन चक्र, जिसे हमारे जीवन को जीने के लिए कि एक जैव विविधता हुआ। जैव विविधता मतलब हुआ ऐसे जो पानी में रह रहे हैं। ठीक है, तो कैसे किस तरह रह रहे हैं, कैसे उनका एक सिस्टम है, ये जानवर, तो जैव विविधता हमारा जो पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से मध्यमंडल के बारे में देख लेते हैं। मध्यमंडल मेजोस्फीयर, मध्यमंडल पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के ऊपर स्थित परत को कहा जाता है। समानतः 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक वाले भाग को में पाया जाता है। ठीक है, 50 से, अब देखो स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा हो गया। हम मध्यमंडल के बारे में पता किया, कहाँ से जो हमारा समताप मंडल होता है उसके ऊपर पाया जाता है, इस समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, और ये हमारा कितना 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के भाग में पाया जाता है। अब इसमें देखिए मध्यमंडल मेजोस्फीयर में क्या, मेट्रोलॉजिकल जो रॉकेट होता है ना उसका भी लॉन्च इसी मंडल में किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसी मंडल में किया जाता है।
इस मंडल में भी ऊंचाई के साथ तापमान की कमी पाई जाती है। इस मंडल में जो है, जो मेसोस्फीयर, ऊंचाई जितना जाओगे ना इस मंडल में, उतना ज़्यादा तापमान की कमी पाई जाती है। ठीक, तो तापमान की कमी पाई जाती है। जितने भी देखो भाई, जितने भी हमारे रॉकेट लॉन्चर होते हैं ना, सराउंडिंग रॉकेट हुआ, ये सब क्या होते हैं, मेसोस्फीयर में ही होते हैं। ठीक है, मेसोस्फीयर में ही हमारे पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। अब आयनमंडल के बारे में बात कर लेते हैं। आयनमंडल होता क्या है? ठीक, इसे तापमंडल भी कहते हैं। आयनमंडल क्या कहते हैं? तापमंडल भी कहते हैं। इस मंडल की ऊंचाई 80 से लेकर 640 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। कहाँ? 80 से लेकर 640 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। तापमंडल की कितना होता है ऊंचाई? 80 से लेकर 640 किलोमीटर। इस मंडल में तापमान तेजी से बढ़ता है। यह ऊपरी सीमा पर तापमान आयनोस्फीयर कितना? 1000 सेल्सियस हो जाता है। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे इसी मंडल में परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पे वापस आ जाते हैं। इसी मंडल में हमारे जो पृथ्वी से जो ऊपर होकर परिवर्तित जाते हैं, फिर वहाँ से इसी मंडल से आयनोस्फीयर मंडल से फिर वापस आ जाते हैं दोस्तों। ठीक, अब आयनोस्फीयर मंडल में क्या होता है मेरे दोस्तों, आपको पता अगर ना हो, जो यूरोरा होता है जो हमारा, वो किस में होता है? आयन मंडल में ही होता है। ठीक है, आयन मंडल में ही पाया जाता है। इसी मंडल में हमारा क्या है, इसी मंडल में हवा विद्युत आवेशित होती है। अब देखो, जो बिजली का चमकना किससे होता है? इसी से मंडल में क्या होता है, विद्युत आवेशित होती है। नहीं, बिजली का चमकना क्षोभ मंडल में। ठीक है, इसी मंडल में हवा विद्युत आवेशित होती है। इसी मंडल में वायु के कण विद्युतीय विसर्जन के कारण चमकने लगते हैं। वायु के कण होता है ना, विद्युत विसर्जन के कारण इसी मंडल में चमकने लगते हैं। ठीक है, मेसोस्फीयर में। ठीक है, इसी कारण इस मंडल में कृत्रिम उपग्रह पाई जाती है। इसी कारण इस मंडल में क्या होता है, कृत्रिम उपग्रह पाई जाती है। वायुमंडल के बारे में कर रहे हैं, स्पेस स्टेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, वायुमंडल में, इस मंडल में की ऊंचाई 680 से 1000 किलोमीटर मानी जाती है। इसी में जो स्पेस स्टेशन वायुमंडल में ही सेट किया जाता है। इस मंडल में सबसे हल्की गैस हीलियम तथा हाइड्रोजन पाई जाती है। इस मंडल का तापमान 5860 सेल्सियस होता है। अब यहाँ से देखिए, जो हमारा वायुमंडल है उसमें स्पेस स्टेशन पाया जाता है, वो 680 से लेकर 1000 किलोमीटर मानी ऊंचाई तक पाई जाती है। इस मंडल में क्या होता है, हल्की गैसीय हीलियम तथा हाइड्रोजन भी पाई जाती है दोस्तों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो आज का जो समाप्त होता है, तो आपको दिख रहा होगा।